पुतिन का दौरा भारत के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण और कितना संवेदनशील मामला है? देखिए, ये तो खतरों से खेलना है। एक हम्म। तरीके से ये भी कहें कि तलवार की धार पे चलना है और इसमें खतरे काफ़ी हैं फ्रॉम राजनयिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इस पुतिन के ऊपर इस वक़्त जो पूरा का पूरा यूरोप यूरोप है और अमेरिका है। उनका ये कहना है कि दरअसल पुतिन ने यूक्रेन पे हमला करके एक हमलावर देश का रुख अख्तियार किया है और जिसकी वजह से पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इश्यू है। अ, तो पुतिन के साथ भारत के रिश्ते, मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर तलवार की धार पर चलना है और इसकी हम्म। वजह से आपने देखा कि भारत के ऊपर अमेरिका ने 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि उसके एवज में भारत जो रूस से लगातार ऑयल खरीद रहा है, उसमें थोड़ी कमी भी आई है। लेकिन एक जमाने में जब भारत रूस से ऑयल खरीदता था तो उसका प्रतिशत तकरीबन 2% था। लेकिन हम्म। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से वो बढ़ के 40% के आसपास हो गया है। और जो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड भारत और रूस के बीच में ऑयल को लेके $10 बिलियन का था, वो आज की तारीख में $68.7 बिलियन का ट्रेड हो गया है। तो भारत और रूस के रिश्तों में ऑयल परचेज, यानी जो तेल की खरीद है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन हम्म। इसकी वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना भी हो रही है और अमेरिका ने इसी वजह से भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ भी लगाया हुआ है। तो यानी भारत और रूस के रिश्ते इस वक्त एक ऐसी दिशा में चल रहे हैं जिसमें ना तो उनके साथ रहना उचित है और ना ही उनको छोड़ना उचित है। तो इस हम्म। संदर्भ में अगर हम देखेंगे कि पुतिन जो भारत की यात्रा पर आए हैं, इसको अमेरिका और यूरोपियन देश किस तरीके से देख रहे होंगे, ये बहुत आसानी से समझी जा सकती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब पुतिन हम्म। की यात्रा होने वाली थी, उसके कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से 3 यूरोपीय देशों ने कि जो उनके उनके भारतीय अनुयायी हैं, जो फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने पुतिन की जम के आलोचना की है। लेकिन इस लेख का जो संदर्भ है, वो पुतिन की आलोचना नहीं है, क्योंकि पुतिन की आलोचना तो सारे देश कर रहे हैं इस वक्त। तो ये लेख भारतीय मीडिया में 3 बड़े देशों के जो राजदूत है, वो क्यों ये बात लिख रहे हैं, या डिप्लोमेट है, वो क्यों इस बात को लिख रहे हैं? वो दरअसल भारत को संदेश देना चाह रहे हैं